chapter The Hack Driver from our Footprints Without Feet book. In our first part, we have read that how that young lawyer went to New Mullion and met the hack driver there, whose name is Bill Meganson. Bill and how they conversate with each other and कैसे उसने ये सब बताया कि मैं ओलिवर लुटकिंस को आपको ढूंढने में हेल्प करूँगा, और कैसे उसने अपनी हैक उसके लिए यंग लॉयर के लिए वो लेके आया और उससे चार्ज भी कर रहा था पर आवर के $2। और कैसे कैसे वो फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ गए, वो सबसे पहले फ्रिट्स की शॉप में गए, जहाँ पे बिल ने बताया कि मोस्ट प्रोबेबली वो वहीं पे होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पोकर गेम खेलता है। तो फ्रिट्स की शॉप में गए तो उसने बोला कि तुम पीछे रहना, मैं अंदर जाके बात करूँगा, नहीं तो वो तुम्हें सस्पेक्ट कर लेगा, सस्पिशियस होगे तुम, और फिर तुम्हें वो पकड़ लेगा। ठीक है। तो उसके बाद फ्रिट्स की शॉप के बाद वो जब फ्रिट्स की शॉप में नहीं मिला, उसके बाद वो लोग गए गुस्ताफ बाबर की शॉप में वो नहीं मिला, तो फिर वो ग्रे बाबर की शॉप में गए, देन वो पूल रूम गए। तो ऐसा लग रहा था कि वो आगे आगे ओलिवर लुटकिंस आगे और ये उनके जस्ट पीछे पीछे बस, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे वो उसे। ओके। तो ये करते करते 1 बज गया था और हमारे यंग लॉयर को ट्रेन भी पकड़नी थी वापस अपने जहाँ उसने वापस जाना था टाउन की तरफ। तो उसकी ट्रेन उसने पकड़नी थी। तो अब वो कह रहा था कि भाई 1 बज गया, 1 से ऊपर टाइम हो गया, मुझे बहुत भूख भी लग रही है। तो बिल ने कहा कि हम लोग लंच कर लेते हैं, लॉयर ने कहा हम लोग लंच कर लेते हैं बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाके, लेकिन बिल ने डिनाई कर दिया। बिल ने कहा नहीं, मुझे अपनी वाइफ के पास जाना है, और रेस्टोरेंट में तो वैसे ही बहुत ही ग्रीसी मील मिलता है, तो हम लोग वेड्स हिल पे जाके व्यू को एंजॉय करके हम लोग आराम से खाना खाएंगे, और वो तुमसे ज़्यादा चार्ज भी नहीं करेगी। तो इसके आगे आज हमें रीड करना है यहाँ से आई नो से। Yes, I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. मुझे पता था कि ये जो बिल की हेल्पफुलनेस है वो मुझे इतना हेल्प कर रहा है, वो जस्ट एक ब्रदरली लव के लिए नहीं, नेचुरल सी बात है, उसको एक मेरे से बिजनेस मिल रहा था। I was paying him for his time. In the end, I paid him for 6 hours, including the lunch hours, at what was then a very high price. मैंने उसको पे किया इंक्लूडिंग द लंच आवर का भी मैंने उसको पे किया, टोटल मैंने उसको 6 घंटे के लिए पैसे पे किए, और उस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस था जो मैंने उसे पे किया था। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म। मतलब भाई मुझे क्या था, मुझे तो जाके सारा का सारा पैसा चार्ज कर लेना था फर्म से, मेरी जेब से थोड़ी ना जा रहा था। तो वो कोई डिसऑनेस्ट नहीं था मेरे से ज़्यादा। मुझे भी पता था कि मैंने तो ये सारा पैसा जाके किससे चार्ज कर लेना, अपनी लॉ फर्म से जाके चार्ज कर लेना, बड़ा मेरी पॉकेट से जा रहे हैं ये। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस। लेकिन उसको अगर मैं अपनी पॉकेट से भी पे करता ना तो भी बहुत ही ज़्यादा वर्थ होती उसकी। क्योंकि वो बंदा ही इतना अच्छा था, उसने मुझे कंपनी दी, उसने मेरी हेल्प करी। हिज चीयरफुल कंट्री विजडम वॉज वेरी रिफ्रेशिंग टू अ कंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ हु वॉज सिक ऑफ द सिटी। उसकी ये विजडम, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी ये कंट्री विजडम बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग थी मेरे जैसे बंदे के लिए जो कि अपनी सिटी से उब गया था, सिक ऑफ हो चुका था। ठीक है। एज वी सैट ऑन द हिल टॉप लुकिंग ओवर द pastures and creek which slipped among the trees, he talked of New Million and painted a picture in words of all the people in it. जैसे ही हम लोग वो हिल टॉप के ऊपर जाके बैठे जहाँ पे हमने लंच करना था, बिल ने मुझे कहा था हम लोग वो व्यू इंजॉय करके लंच करेंगे। तो लुकिंग ओवर द पेस्चर्स, जो वहाँ पे पेस्चर्स थे, जो सीनरी मुझे दिख रही थी, ग्रासलैंड थे, और जो क्रीक वहाँ से स्ट्रीम्स निकल रही थी, झरने निकल रहे थे। पेस्चर्स होता है बेटा ग्रासलैंड्स, और क्रीक मीन्स स्ट्रीम। जो झरने वहाँ से निकल रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। विच स्लिप्ड अमंग द ट्रीज़, जो ट्रीज़ के बीचों बीच से, यहाँ ट्रीज़ के बीचों बीच से वो झरने से निकल रहे थे। उसने अपने न्यू मुलियन के बारे में बातें की मुझसे, और मेरे माइंड में एक इमेज क्रिएट कर दी वहाँ के लोगों के बारे में वर्ड्स की हेल्प से। बोल बोल के वो मुझे बता रहा था न्यू मुलियन के बारे में, और एक पिक्चर सी क्रिएट हो गई जो वर्ड्स के रूप में क्रिएट हुई थी मेरे माइंड में। ठीक है। ही नोटिस्ड एवरीथिंग बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल।
ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगिव देयर फुलिशनेस। वो हर चीज़ नोटिस तो करता था, बट नो मैटर कि हाउ मच दे ही माइट लाफ एट पीपल, ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगिव देयर फुलिशनेस। अब वो क्या करता था भाई, वो बंदा क्या करता था भाई, दूसरे लोगों पे हंसता था, मतलब अगर उनकी बातें देखता था, लेकिन उनको समझता था और उनकी फुलिशनेस को फॉरगिव कर देता था। मतलब उसकी ऐसी ही पर्सनालिटी थी। अगर कुछ ऐसा कोई फ़नी सा हो रहा है सामने, कोई बंदा कुछ फ़नी कर रहा है, तो उसको देख के हंसता ज़रूर था, लेकिन उसको समझता था चीज़ को, वो क्या कह रहा है, वो क्यों कर रहा है ऐसी चीज़, और उनकी फुलिशनेस को फॉरगिव भी कर देता था। ही डिस्क्राइब द मिनिस्टर्स वाइफ हु sang द लाउटेस्ट इन द चर्च व्हेन शी वाज मोस्ट इन डेट। फिर उसने मुझे एक मिनिस्टर की वाइफ के बारे में बताया जो कि बहुत तेज तेज गाना गाती है, बहुत तेज तेज रिसाइट करती है चर्च में जाके, और वो भी जब जब वो बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबी हुई है, जब वो बहुत ज़्यादा डेट में डूबी हुई है। ही कमेंटेड ऑन द बॉयज़ हु केम बैक फ्रॉम द कॉलेज इन फैंसी क्लोथ्स। फिर उसके बाद वो कमेंट करता है किसके ऊपर, उन बॉयज़ के ऊपर जो कि कॉलेज से वापस आ रहे हैं अपनी फैंसी ड्रेस में, बड़ी ही कलरफुल ड्रेस में, बड़ी ही अट्रैक्टिव ड्रेस में। ठीक है, उनके बारे में उसने बताया जिनके ऊपर जो बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज से आते हैं और बहुत ही फैंसी ड्रेस पहने हुए होती है उन्होंने, तो उसके बारे में वो बताता है। ही टोल्ड अबाउट द लॉयर whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day। और फिर उसके बाद उसने मुझे उस लॉयर के बारे में बात बताई जिसकी वाइफ कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुई थी अपने हस्बैंड को क्या पहनाने में, बोथ कॉलर एंड टाई सेम डे पे, मतलब वो दोनों टाई करे, मतलब दोनों बांधे इस तो। और उसने किसके बारे में बताया, उसने एक लॉयर के बारे में बताया। ही टोल्ड अबाउट अ लॉयर जिसकी वाइफ कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई उनको ये समझाने में कि तुम कॉलर और टाई सेम डे डालो, मतलब दोनों चीज़ें एक साथ डालो। ही मेड देम ऑल लाइव। On that day, I came to know New Mullion better than I did the city and to love it better। उस दिन जब ये सारी बातें मैंने सुनी तो मुझे न्यू मुलियन से प्यार हो गया। मतलब मैं न्यू मुलियन को अपनी सिटी से भी, अपने जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से भी ज़्यादा जानने लग गया, और मुझे उससे एकदम से प्यार हो गया। मेरा मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे वो जगह न्यू मुलियन अब। Bill didn't know about colleges and cities, but he had traveled around a lot of the country and had had a lot of jobs। बिल को ज़्यादा कॉलेजेस और सिटीज़ के बारे में नहीं पता था, बट वो कंट्री साइड बहुत ज़्यादा घूमा था, बहुत ज़्यादा उसने ट्रेवलिंग की थी कि उसने बहुत ज़्यादा जॉब्स की थी, और उसने अपनी लाइफ के बहुत एडवेंचर्स एंजॉय किए थे। एंड फ्रॉम दीज एडवेंचर्स ही गॉट अ फिलॉसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर। तो उसने अपनी लाइफ का एक फंडा बना लिया था, एक बिलीव बना लिया था कि लाइफ जो है बड़ी सिंप्लिसिटी और लाफ्टर के साथ बितानी चाहिए। एंड ही स्ट्रेंथन मी, और उसकी ये बात सुन के मुझे भी एक पावर मिली, एक एनकरेजमेंट मिली कि बिल्कुल सही कह रहा है भाई बंदा। वी लेफ्ट द पीसफुल सीन ऑफ मीडोज एंड वुड्स एंड रिज्यूम्ड आवर सर्च फॉर ओलिवर लुटकिंस। वी कुडंट फाइंड हिम। फिर उसके बाद हमने वो पीसफुल सीन जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे वेट झल पे, वहाँ से हम लोग गए और हमने दोबारा से अपनी सर्च शुरू कर दी, ओलिवर लुटकिंस को रिज्यूम कर दी हमने अपनी सर्चिंग, जिसको हम ढूंढ नहीं पाए थे। एट लास्ट बिल कॉर्नर्ड अ फ्रेंड ऑफ लुटकिंस एंड मेड हिम admit what he guessed: Oliver's gone out to his mother's farm 3 miles north। अब भाई क्या हुआ, उसके बाद बिल ने एक लुटकिंस के फ्रेंड को घेर लिया, फोर्स किया और उसे फोर्स करा के ये पता लगवाया कि भाई तुम ये बताओ लुटकिंस है कहाँ। तो उसने बताया कि लुटकिंस अपनी मदर के फार्म में होगा जो कि यहाँ से 3 माइल्स नॉर्थ की तरफ है। तो वी ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान्स। आई नो ओलिवर्स मदर, शी इज़ अ टेरर। बिल साइड, आई टुक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ बिकॉज आई डिडेंट ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स ऑफ एग्स। अब भाई क्या हुआ, जब उसको पता चला कि वो ओलिवर लुटकिंस कहाँ है, अपनी मदर के फार्म में जाके छुपा हुआ है, तो हम लोगों ने वहाँ पे जाना शुरू कर दिया, उसके फार्म की तरफ जाना शुरू कर दिया, और रास्ते में हम लोग स्ट्रेटजी बनाने लग गए, प्लान्स बनाने लग गए। और बिल क्या कहता है कि मैं ओलिवर की मदर को जानता हूँ, वो बहुत ही भयानक लेडी है, बहुत ही टेरर है। एकदम से सांस लेते हुए बिल बताता है और कहता है कि एक बार मैं उनके लिए वहाँ पे एक बॉक्स लेके गया था, ट्रंक लेके गया था उनका, और ऑलमोस्ट शी टुक माई स्किन ऑफ का मतलब है ऑलमोस्ट उसने मेरी, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, मतलब एक टाइम पे चमड़ी जैसे उतार दे रही कर दिया, मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। क्यों? क्योंकि मैंने उसको डेलिकेटली हैंडल नहीं किया था। ट्रीटेड लाइक अ बॉक्स का मतलब, बॉक्स ऑफ एग्स का मतलब क्या है, डेलिकेट हैंडल नहीं किया था। तो अब उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा है यहाँ पे, शी इज़ अबाउट 9 फीट टोल एंड 4 फीट थिक एंड क्विक एज अ कैट एंड शी कैन श्योर टॉक। अब वो कहता है कि भाई वो 9 फीट लंबी औरत है और 4 फीट थिक है और बिल्कुल क्विक एज अ कैट, कैट की तरह क्विक रिएक्टिव, मतलब रिएक्शन देती है, एकदम रिएक्शन देती है। I will bet Oliver heard that somebody chasing him and he's gone on there to hide बिहाइंड इज मदर स्कर्ट। कहता है कि बिल कहता है कि मुझे पक्का श्योर हूँ, मैं बेट लगा के कह सकता हूँ कि ओलिवर ने पक्का ये सुन लिया कि हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं, कोई उसका पीछा कर रहा है, और वो जाके कहाँ पे छुप गया, अपनी माँ के पल्लू के पीछे जाके छुप गया है। वेल वी विल ट्राई हर, चलो चलते हैं, हम देखते हैं उस लेडी को, देखते हैं क्या कहती है वो। बट
यू वुड बेटर लेट मी डू इट। लेकिन फिर से वो उसे कहता है, बिल उसे कहता है लॉयर को कि तुम मत कहना कुछ, मुझे मुझे हैंडल करने देना, मैं बात करूंगा उसकी मदर से। यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेयरिंग। तुम अच्छे होगे, ज़रूर अच्छे होगे, तुम लिटरेचर में, लॉ में, अपने कामों में तुम ज़रूर अच्छे होगे, लेकिन इस काम में तुम्हें अभी रियल प्रैक्टिस नहीं है, रियल ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है, तो मुझे ये काम करने देना। We drove into a poor farmyard. We were faced by an enormous and cheerful old lady. My guide bravely went up to her and said, "Remember me? I am Bill Meginson." अब क्या हुआ, हम लोग उसके पुअर फार्म यार्ड में पहुंचे। वहाँ पे हमारा सामना एक बहुत ही बड़ी सी और बहुत ही एनॉर्मस और चीयरफुल ओल्ड लेडी से हुआ। मेरा गाइड यानी कि बिल मैगिनसन उसके पास गया ब्रेवली और उससे जाके पूछता है, याद है, मैं आपको याद हूँ, मैं कौन हूँ? मैं बिल मैगिनसन हूँ, द कार्टर एंड द हैकमैन। आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर। मैं यहाँ पे तुम्हारे आपके लड़के को ढूंढने आया हूँ, ओलिवर को। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वॉन्ट टू, शी शाउटेड। एंड देन व्हेन द लेडी हर्ड दिस दैट दे आर फाइंडिंग her son, she shouted immediately and she said, I don't know anything about Oliver. मैं नहीं जानती कुछ भी ओलिवर के बारे में और ना ही मैं जानना चाहती। Now look here, we have had just about enough nonsense. This young man represents the court in the city and we have a legal right to search all the properties for this Oliver Lutkins. अब Bill Meginson said that, look here, बहुत हो गया नॉनसेंस, हम लोग सुबह से ढूंढ रहे हैं ओलिवर लुटकिंस को, और ये जो यंग मैन है, ये जो यंग लॉयर है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है कोर्ट का, वो यहाँ से सिटी से आया है यहाँ पे ओलिवर लुटकिंस को समन देने के लिए, और इसके पास पूरा राइट है, हम लोगों के पास पूरा राइट है कि हम ओलिवर लुटकिंस की प्रॉपर्टीज़ को सर्च कर सके। तो बेटर ये होगा कि आप बता दो कि ओलिवर लुटकिंस है कहाँ पे। Bill made me sound very important and the lady was impressed. She retired into the kitchen and we followed. अब भाई बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट साउंड हो रहा था, मुझे लग रहा था बहुत सही से बात कर रहा है, और वुमेन भी ऐसा लग रहा था कि हमारी बातों से इम्प्रेस हो गई है, दैट शी वेंट इनटू द किचन। रिटायर्ड इनटू मतलब शी वेंट इनटू द किचन, और हम भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। हमें लगा कि ओलिवर लिटकिंस को बुला रही है, ओलिवर लिटकिंस को दिखाने मतलब बता रही है कि यहाँ पे है वो। She seized an iron from the old-fashioned stove and marched us on, shouting, "You search all you want to, if you don't mind getting burnt first." वो कहाँ गई, वो किचन में गई, वहाँ पे जाके उसने गरम गरम वो स्टोव जो होता है, स्टोव में से गरम गरम क्या निकाला, आयरन निकाला, और हमारे पीछे वो लेके भागने लग गई, शाउट करती हुई, जो सर्च करना चाहते हो तुम करो सर्च, लेकिन पहले एक बार ये गरम गरम लगवा लो, उसके बाद तुम जो तुम्हें सर्च करना कर लेना। शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटेंड रिट्रीट। वो शाउट कर रही थी, हमारे ऊपर चिल्ला रही थी और हंस रही थी ये देख के कि हम लोग कैसे डर गए हैं और एकदम से हम पीछे हो रहे हैं, उसका वो ट्रीटमेंट देख के कि वो हमारे पीछे वो गरम गरम आयन लेके भाग रही है और हम लोग डर रहे हैं। तो वो ये देख के बहुत ज़्यादा हंस रही थी। लेट्स गेट आउट ऑफ हेयर, शी विल मर्डर अस, बिल विस्पर्ड। एकदम से बिल बोलता है, चलो चलो यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो ये हमें तो मार ही देगी, जला ही देगी। आउटसाइड ही सेड, डिड यू सी हर स्माइल, शी वॉज लाफिंग एट अस। और बाहर जाके उसने, बिल ने मुझे कहा कि तुमने देखी उसकी स्माइल, कैसे हंस रही थी वो हमारे ऊपर। आई एग्री दैट इट वॉज प्रिटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट। वी did however search the house since it was only one story high. Bill went round it, peering in it all the windows. अब भाई क्या हुआ, मैंने भी उस बात पे एग्री किया, मैं भी बिल को कह रहा था हाँ बिल्कुल सही में यार, बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट हुआ हमारे साथ, और फिर भी उसके हमें बाहर निकालने के बावजूद भी हमने उसके घर को सर्च कर लिया, क्योंकि वो एक ही स्टोरी हाई था, एक ही मंजिला बना हुआ था। तो बिल ने विंडोज़ जो बनी हुई थी, विंडोज से उसके घर में पीपिंग कर ली, सर्च कर लिया ओलिवर लुटकिंस को। वी एग्जामिन्ड द बार्न एंड द स्टेबल। वी वर रीजनेबली सर्टेन दैट लुटकिंस वॉज नॉट देयर। हम लोगों ने उनका वो जो आउटसाइड घर के बाहर वो बान बना होता है, स्टेबल बना होता है, उसको सर्च किया, जहाँ पे एनिमल्स को रखते हैं, हॉर्स को रखते हैं, वो सर्च किया, और हमें ये पता लग गया कि लुटकिंस वहाँ पे तो नहीं है। इट वॉज नियरली टाइम टू मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन एंड बिल ड्रॉप मी टू द स्टेशन। अब भाई इतना टाइम हो चुका था कि भाई अब मेरे ट्रेन का टाइम हो चुका था, तो मैंने कहा कि अब मुझे निकलना चाहिए, और बिल ने मुझे स्टेशन पे छोड़ दिया। On the way to the city, I was worried very little over my failure to find Lutkins. I was too busy thinking about Bill Meginson. अब भाई वापस मेरी रिटर्न जर्नी में मैं किसके बारे में नहीं सोच रहा था, मैं ओलिवर लुटकिंस के बारे में नहीं सोच रहा था। मैं तो, मेरी जो थिंकिंग थी वो सारी किससे भरी हुई थी, बिल मैगिनसन के बारे में भरी हुई थी। क्यों? क्योंकि वही एक बंदा था जिसने मेरी हेल्प करी थी वहाँ पे, और वो मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव और बहुत अच्छा लगा था। तो वो लुटकिंस के बारे में, जो जिस काम के लिए वो गया था और वो नहीं कर पाया था, उसके बारे में तो उसको सोच भी, थिंकिंग भी नहीं आ रही, माइंड में भी नहीं आ रहा। वो सिर्फ किसके बारे में सोचता रहा, बिल के बारे में सोचता रहा पूरे रास्ते में। रियली आई कंसिडर्ड रिटर्निंग टू न्यू मुलियन टू प्रैक्टिस लॉ। और वो क्या सोच रहा था कि भाई मैं वापस यहाँ पे आऊँगा न्यू मुलियन में, और यहीं पे ही अपना काम करूँगा, लॉ की प्रैक्टिस करूँगा। If I had found Bill so deep and richly human, might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 other slow-spoken
सिंपल वाइज नेबर्स। कहता है कि भाई मुझे जो बिल जो है वो इतना अच्छा बंदा मिला, तो पक्का जो वहाँ के और भी लोग हैं जिनसे मेरी थोड़ी बहुत बात हुई, फ्रिट्स और गुस्ताव, वो भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो वो सोच रहा था कि मैं यहीं पे आके सेटल हो जाऊँ, वहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं, जब बिल इतना अच्छा है तो वहाँ के बाकी लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे, बाकी नेबर्स भी बहुत ही अच्छे होंगे। आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एंड लॉ फॉर्म्स। मैं अपने माइंड में एक अच्छी लाइफ को पिक्चर कर रहा था जो कि कहाँ से दूर है, इन स्ट्रिक्ट लिमिट से, जो यूनिवर्सिटीज़ की इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस और लॉ फॉर्म्स की इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस, इतना ज़्यादा बर्डन से दूर है। तो मैं अपनी लाइफ को इमेजिन कर रहा था न्यू मिलियन में कि मैं यहीं पे आके सेटल हो जाऊँगा और यहीं पे मैं अपनी लॉ की प्रैक्टिस करूँगा। Yes, I was excited. So I was very much excited to come here again, and I had found a treasure. I had discovered a new way of life. मुझे एक treasure मिल गया था, एक खजाना मिल गया था, और मुझे एक नया तरीका लाइफ का, एक न्यू वे मिल गया था। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे जाने के बाद। तो मैं रिटर्न जर्नी में जब मैं ट्रेन में बैठा था तो मैं पूरे रास्ते यही सोचता रहा, बिल के बारे में सोचता रहा, न्यू मिलियन के बारे में सोचता रहा। उसको अपने काम की याद भी नहीं आई कि भाई मैंने जिस काम के लिए मुझे भेजा गया था मैंने वो तो किया ही नहीं। ठीक है। येस, बट इफ आई डिडंट थिंक मच अबाउट लुटकिंस, द ऑफिस डिड। अगर मैं नहीं ज़्यादा सोच रहा लुटकिंस के बारे में, लेकिन मेरा ऑफिस तो सोच रहा था। आई फाउंड देम ऑल अपसेट। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो सभी के सभी अपसेट थे क्योंकि मुझे लुटकिंस नहीं मिला था। Next morning, the case was coming up in the court, and they had to have Lutkins. I was a shameful, useless fool. अब भाई अगली मॉर्निंग केस था कोर्ट के अंदर और वहाँ पे लुटकिंस को प्रेजेंट होना था, और उस टाइम पे मैं बिल्कुल लग रहा था कि मैं एकदम यूजफुल फूल हूँ, शेमफुल मुझे फील हो रहा था बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मुझे जिस काम के लिए भेजा गया था वो मैं पूरा नहीं करके आया था। Yes. That morning, my promising legal career almost came to an end before it had begun. अब उस मॉर्निंग मेरा लीगल करियर ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था शुरू होने से पहले ही। क्यों? क्योंकि मेरा जो काम मुझे दिया गया था मेरे बॉस ने, मेरे सुपीरियर्स ने, वो मैं नहीं कर पाया था। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी। ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेस। अब जो मेरा चीफ था, जो मेरा बॉस था, वो ऑलमोस्ट उसने तो मुझे भाई मेरा मर्डर कर ही दिया था। उसने मुझे क्या कहा कि तुम जाके क्या करो, तुम जाके डिचेस डिग करो, जाके ना तुम खोदो, वो जो डिचेस को खोदते हो ना तुम, तो वही काम करो, तुम्हारे लिए वही काम बेटर है, ये तुम नहीं कर सकते। आई वॉज ऑर्डर बैक टू न्यू मिलियन। मुझे वापस से ऑर्डर दिया गया कि मैं वापस न्यू मिलियन जाऊँ। एंड विद मी वेंट अ मैन हु हैड वर्क विद लुटकिंस। और मेरे साथ उस इंसान को भेजा गया जो काम कर चुका है ऑलरेडी, किसके साथ? लुटकिंस के साथ। आई वॉज रादर सॉरी बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लाफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल। अब भाई मुझे सॉरी फील हो रहा था जब मैं वापस न्यू मिलियन जा रहा था। क्यों? क्योंकि मैं दोबारा से बिल के साथ अकेले टाइम नहीं स्पेंड कर पाऊंगा, लॉफिंग नहीं कर पाऊंगा। व्हेन द ट्रेन अराइव्ड एट न्यू मिलियन, बिल वाज ऑन द स्टेशन। एंड व्हेन द ट्रेन अराइव्ड एट न्यू मिलियन, बिल कहाँ पे था? स्टेशन पे ही प्रेजेंट था। ठीक है। Yes, here it is. Bill was on the station platform near his cart. अपनी कार्ट के साथ ही वहीं पे खड़ा हुआ था। Strangely enough, वहाँ जाके मुझे बहुत ही अजीब लगा that the old tigress, Lutkin's mother, was there talking and laughing with Bill, not quarreling at all. मैंने क्या देखा? जो बिल था वहाँ पे किसके साथ खड़ा हुआ था? लुटकिंस की मदर के साथ खड़ा हुआ था और उसके साथ बातें कर रहा था और हंस रहा था आराम से। कोई मजाक में जैसे बातें कर रहे थे, आराम से बातें कर रहे थे वो लोग, और एक दूसरे से झगड़ नहीं रहे थे। तो मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल आउट टू माई कंपेनियन एंड सेड, देयर इज़ अ फाइन फेलो, अ रियल मैन, आई स्पेंड द डे विद हिम। और जैसे ही मैंने दूर से बिल को देखा तो मैंने अपने जो मेरे साथ एक बंदा गया था, मेरा कंपेनियन गया था, मैंने उसको दूर से पॉइंट आउट करते हुए बिल की तरफ हाथ करके बताया कि देखो वो फाइन फेलो है, वो रियल मैन जिसके साथ मैंने अपना पूरा दिन कल स्पेंड किया था। ठीक है बेटे, ये रहा लॉयर, ये उसका कंपेनियन, ये बिल, और ये उसकी मदर। ठीक है, ओलिवर लुटकिंस की मदर। तो देखते हैं आगे। ही हेल्प यू हंट फॉर ओलिवर लुटकिंस। अब उसका कंपेनियन बोलता है, जो उसके साथ गया था, बिल का कंपेनियन, ये क्या कहता है, सॉरी लॉयर का कंपेनियन क्या कहता है कि अच्छा इसने तुम्हारी हेल्प करी ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में। येस, ही हेल्प मी अलॉट। अब वो लॉयर बोलता है हाँ इसने मेरी हेल्प करी। ही मस्ट हैव, हाँ जरूर की होगी। ही इज़ लुटकिंस हिमसेल्फ, क्योंकि वो खुद ही कौन है? वो खुद ही लुटकिंस है। सो ये था हमारा सस्पेंस बेटे। जिसने उसकी हेल्प करी, जिसने उसको पूरा दिन घुमाया बिल बन के, बिल मैगिन्सन बन के, वही बंदा कौन था? वही बंदा ओलिवर लुटकिंस था। What really hurt me was that when I served the summon, Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे हर्ट हुई वो क्या थी? जब मैं उन्हें समन दे रहा था, कोर्ट का लेटर दे रहा था, तो लुटकिंस और उसकी मदर मेरे ऊपर इतना हंसे जैसे कि मैं एक 7 साल का छोटा बच्चा हूँ।
विद लविंग काइंडनेस दे बेग मी टू गो विद देम टू नेबर्स हाउस फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी। और काइंडनेस के साथ उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि वो हमारे साथ चले। कहाँ पे? लॉयर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कौन? बिल यानी लुटकिंस और उसकी मदर कह रहे हैं कि तुम हमारे साथ हमारे नेबर में कॉफ़ी पीने के लिए चलो ज़रूर। क्यों चलो भाई? आई टोल्ड देम अबाउट यू एंड दे आर एंक्शियस टू लुक एट यू, सेड लुटकिंस जॉयफुली। लुटकिंस कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में उसको अपने नेबर्स को बताया और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें मिलने के लिए। जब मैंने उन्हें बताया कि एक बंदा आया यहाँ पे और वो पूरे विलेज में पूरे उसमें लुटकिंस को ढूंढता रहा मेरे साथ मिलके, और मैं ही लुटकिंस, मतलब जब मैंने उनको ये सारी बातें बताई तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है तुम्हें मिलने के लिए। दे आर अबाउट द ओनली वंस इन द टाउन दैट मिस सीइंग यू येस्टरडे। वही सिर्फ रह गए थे पूरे टाउन में तुम्हें देखने में, वो वहाँ प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो उन्होंने तुम्हें मिस कर दिया देखना, तो इसलिए मैं आज तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम चलो एक बारी मेरे नेबर से मिल लो, वो तुम्हें देखना चाहते हैं। तो वो उसका बहुत ज़्यादा उसको टॉन्ट कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो हमने इस चैप्टर में देखा कि कैसे बिल ने उसको डिच किया, उसको धोखा दिया, उसका मजाक उड़ाया, पूरा दिन उसके साथ घूमता रहा, और किसकी सर्च में? ओलिवर लुटकिंस की सर्च में, और वो खुद ही ओलिवर लुटकिंस था। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा चैप्टर ये ख़त्म होता है। बच्चे, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर, एंड इफ इट इज़ क्लियर टू यू ऑल देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड